पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को उत्सर्जक आधार संधि को उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत करने के लिए अग्र अभिनत करने के लिए उत्सर्जक को बैटरी बीईबी, देखो बीईबी क्या होता है, ये देखो ये जो होता है ये ई होता है उत्सर्जक, ये होता है आधार और ये होता है संग्राहक कलेक्टर, इसे हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये है उत्सर्जक, ये पी वाला होता है, ये है आधार, ये एन होता है और ये है संग्राहक, ये पी वाला होता है। अब क्योंकि ये पी है तो इसमें कोटर होंगे, ये एन वाला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे पी वाला है तो इसमें कोटर होंगे। ठीक है जी। अब इसकी क्रिया विधि बता रहे हैं हम, जैसे हम इसे अग्र अभिनत करते हैं, एक आध दो कोटर इसमें बताते हैं। अब जरा समझो, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसे दो संधि डायोडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जैसे पीएन संधि डायोड और ये पीएन संधि डायोड, ऐसे मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, लेकिन होता ट्रांजिस्टर ही है। अब इसमें जो ये वाली संधि है पीएन संधि, जिसे कहते हैं हम उत्सर्जक आधार संधि, ऐसे बोलेंगे हम पूरे चैप्टर में बार बार आएगा। देखो उत्सर्जक आधार संधि का मतलब है ये दोनों हो गए, फिर आधार संग्राहक संधि का मतलब है इधर का भाग हो गया, इसके दो भाग हो गए, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग। तो हम कहेंगे ये वाला भाग हमेशा अग्र अभिनत रहता है और ये वाला भाग जो है वो हमेशा उत्क्रम अभिनत रहता है। अब अग्र अभिनत करने के लिए पी जो है ये वाला एरिया जो वो पी वाला है, पी को हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ये अग्र अभिनत हो जाएगा। इस वाले सिरे को उत्क्रम अभिनत करते हैं, तो पी को किस चीज़ से जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और ये एन जो है इसे धन से। ठीक है जी। तो ये उत्क्रम अभिनति हो गया। अब होने के बाद में इसमें होता क्या है, इसकी क्रिया विधि समझो, क्योंकि अभी जो तुम लिखोगे ना यही वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो ये लगभग 1 से 1.5 पेज में जाएगी, तुम्हारी थ्योरी जाएगी पूरी। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझो होता क्या है कि पहला तो सबसे पहले हम इसे अग्र अभिनत कर दिया, इसे उत्क्रम अभिनत कर दिया। उसके बाद जैसे हम इसमें अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत करते हैं तो पी क्षेत्र के कोटर, उत्सर्जक के कोटर जो होते हैं वो एन की ओर गति करने लगते हैं, मतलब आधार की ओर गति करने लगते हैं। हम कहेंगे उत्सर्जक के सभी कोटर आधार की ओर गति करने लगते हैं। क्योंकि आधार का आकार छोटा होता है तो सारे के सारे कोटर इसमें नहीं आते, लगभग 2% कोटर ही इसमें रुक पाते हैं, 2% कोटर ही रुकेंगे। यानी कि अगर जो 100 कोटर इधर से चले होंगे तो 2% यानी कि 2 कोटर यहाँ रुके होंगे और 98% कोटर जो है ना वो संग्राहक में पहुंच जाते हैं। अब संग्राहक में जब पहुंच गए तो संग्राहक से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि कोटर अपनी जगह, मतलब ये जो क्रिस्टल होता है, जो संधि होती है या जो ट्रांजिस्टर से बाहर नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। तो क्या है कि 98 कोटर जो है वो यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे, यहाँ आके खड़े हो जाएंगे, तो उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और वो यहाँ आकर उदासीन कर देगा उन्हें। कैसे कि सारे 98 तो एक साथ आए नहीं होंगे, पहले 98 में से कोई एक आया होगा, तो उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर चला जाएगा। कैसे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसे वहीं उदासीन कर देगा। ऐसे करके एक एक करके आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते रहेंगे, उसे उदासीन करते रहेंगे। अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम संग्राहक धारा कहते हैं। ठीक है। 100 कोटर चले, 100 में से 2% यहाँ रुक गए, 98 वहाँ पहुँचे, 98 का 98 को उदासीन कर दिया इन्होंने, तो यहाँ एक धारा बहने लगती है, उसे संग्राहक धारा IC कहते हैं। अब यहाँ की बात सुनो, 2 कोटर जो उनका क्या हुआ, जो 2 कोटर आधार में रुकते हैं उन 2 कोटरों को N के इलेक्ट्रॉन जो है, ये N क्षेत्र मतलब आधार के इलेक्ट्रॉन उदासीन कर देते हैं। जैसे कोई यहाँ कोटर कोई उदासीन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए, तो अब क्या करा जाएगा, अब ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें पहुंच जाएगा। ठीक उसी समय जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ कम पड़ा, जैसे एक कोटर ने एक इलेक्ट्रॉन उदासीन कर दिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आधार में पहुंच जाएगा।
ठीक है जी। फिर क्वार्टर आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ उदासीन करना पहुंचते रहेंगे। लेकिन सोचो कि 2 क्वार्टर आए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी विपरीत दिशा में, और उस धारा को कहेंगे आधार धारा। ठीक है। अब ये सारे के सारे क्वार्टर जो हैं ये खाली हो चुके थे, मतलब इसमें अब कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होता है, जैसे ये क्वार्टर सारे के सारे उधर चले जाते हैं तो इसमें फिर दोबारा से सहसंयोजक बंध टूटते हैं। जब एक सहसंयोजक बंध टूटता है ना तो उसमें से एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। समझ गए? एक बंध टूटेगा तो ये 2 चीजें मुक्त होती हैं। पहले भी लिखवा रखा था आवेश भाग में कि जब कोई सहसंयोजक बंध टूटता है तो उससे एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जैसे ये 100 के 100 इधर पहुंच जाएंगे, एक कल्पना कर रहे हैं हम 100 के 100, चाहे लाखों में भी टूट सकते हैं लेकिन हम परसेंटेज की वजह से 100 मान के चल रहे हैं। तो जैसे ही 100 के 100 क्वार्टर उधर पहुंच जाएंगे, ठीक उसी समय 100 सहसंयोजक बंध यहाँ टूटेंगे। जब 100 सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो क्या चीज बनी होगी? यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और क्वार्टर भी होंगे। जाहिर सी बात है। तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन जितने भी थे, इलेक्ट्रॉन उन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को बैटरी का धन सिरा खींच लेता है। इलेक्ट्रॉनों को क्वार्टर को खींच नहीं सकता, क्वार्टर पर प्लस चार्ज है और प्लस प्लस को खींचता नहीं है। किसे खींचेगा? माइनस वालों को। तो 100 सहसंयोजक बंध जब टूटेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 क्वार्टर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर चले जाते हैं और धारा किधर की ओर जाएगी? धारा जो है वो इधर की ओर बहने लगती है, जिससे उत्सर्जक धारा IE कहते हैं। ठीक है जी। 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इधर गए, धारा 100 के 100% उधर पहुंच जाती है। अब ऐसा सोचो कि इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन छान लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ फिर क्या नजर आएंगे? फिर यहाँ 100 क्वार्टर नजर आएंगे। वो 100 के 100 क्वार्टर जो वो इधर की ओर गति करेंगे, 2 क्वार्टर यहाँ रुकेंगे, 98 वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। ये 98 इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो जाएंगे, फिर यही क्रिया होगी, फिर बंध टूटेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, क्वार्टर फिर उधर की ओर गति करेंगे। यही क्रिया ट्रांजिस्टर में चलती रहती है। तो इनमें से देखो ये वाली धारा जो वो 98 इलेक्ट्रॉनों के कारण है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण है और ये 100 इलेक्ट्रॉनों के कारण है। ठीक है जी। कौन सी बड़ी धारा है? IE जो होगी, IE वो बराबर होगी IB के और IC के, क्योंकि ये 100 है, ये 2 है, ये 98 है, और ये जो धारा बन रही है वो इन्हीं के कारण बन रही है। जितने यहाँ उत्पन्न होंगे उसमें से कुछ यहाँ रुकेंगे, बाकी उधर चले जाएंगे। समझ में रही है? यही चीज इसमें चलती रहती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार की धाराएं बहती हैं: उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इधर के बारे में लिखेंगे, आधार संग्राहक धारा, बाद में उत्सर्जक धारा के बारे में लिखेंगे, यानी कि तीनों धाराओं के बारे में अलग अलग बताना है। ये बैटरी का ऋण सिरा जो होता है, ऋण में का मतलब इलेक्ट्रॉन या कितने भी ले सकते हैं ऋण से, ऋण का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। समझिए? धन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचना। किसी भी बैटरी का ऋण सिरा है, उससे तुम कितने इलेक्ट्रॉन दे दो वो इलेक्ट्रॉन ही देता है। उसका ऋणात्मक का काम ही होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, प्लस की ओर जाते रहेंगे, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, धारा बहने लगेगी। दुनिया के किसी भी बैटरी में, किसी भी सेल में यही क्रिया चलती है। ऋणात्मक वाला इलेक्ट्रॉन देता है, धनात्मक वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो धनात्मक वाले से धारा जाती है और ऋणात्मक वाले की ओर जाती रहती है। ऐसा करके होता है। परिपथ हमेशा प्लस से माइनस की ओर को चलता है, धारा जो होती है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, उल्टा होता है। समझ में वाली बात? थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो चीज है कॉन्सेप्ट है, तुम इसे सिर्फ पढ़ के जाओ और समझ के आओ और एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना। ठीक है जी। जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बताना है। ऐसा नहीं है कि बीच में से पहले तुम धारा बता दो, बाद में उसका अग्रविनत उत्क्रम अभिनत कर रहे हो, यानी कि टांग पहले तोड़ दो, बाद में सर के बारे में बता रहे हो। स्टेप बाय स्टेप वर्णन करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम परिपथ बना रहे हैं, परिपथ बनाकर हम पहले उसका अग्रविनत उत्क्रम अभिनत कर रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बताएंगे। ऐसे नहीं है पैरों के बारे में पहले बता दो और सर के बारे में बाद में बता रहे हैं, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। ये वो चीज़ होती है। कोई थ्योरी मत नापना कि कितनी लंबी थ्योरी जा रही है, अरे हाय रे मर गए, कैसे याद हो गिरे और कैसे रटेंगे रे से। रटने वालों को तो कहानी खत्म हो जाती है यहाँ से आगे को। ठीक है जी। क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर से इंटर में आया है, फर्स्ट ईयर से इंटर में आया, तो अब वो समझदार हो गया है, और जब 18-19 साल की उम्र हो जाती है तो वो चीज़ों को समझने लगता है, उसे समझाने, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? इस स्थिति में आके भी अगर जो कोई रटेगा ना, तो साइंस उसके बस की बात नहीं है, और ना ही आगे कोई एग्जाम दे पाएगा। ठीक है। तो कोई कुछ चीज़ों को दिमाग से समझ के लिखना होता है। ठीक है। तो कार्यक्रम अब शुरू कर रहे हैं, उसमें लिख रहता है, अग्रविनत करते हैं। और देखो इधर बैटरी BeB क्यों लिखा है हमने इसे? क्योंकि ये वाली बैटरी इन 2 संधियों को जोड़ ले, किसे? उत्सर्जक को और आधार को। तो इसे जब भी मैं BeB बोलूं तो ये वाली बैटरी है। और ये कौन सी है? BCB। इसे कहते हैं
आधार संग्राहक वोल्टेज, देखो बीसीबी का मतलब होता है संग्राहक आधार वोल्टेज या आधार संग्राहक वोल्टेज कह दो, क्योंकि आधार है, ये संग्राहक है, ये वोल्टेज है। इसे कहते हैं उत्सर्जक आधार वोल्टेज। समझ में आ रहा है? उत्सर्जक आधार वोल्टेज, इसलिए हमने दर्शाया कि बी जो है वो कैपिटल में है, ये सफिक्स में है उसके साथ, ऐसे ये सफिक्स में है। ठीक है, जो कल चित्र बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन दर्शा दो जरा, और ये धाराएं भी दर्शा दो, ये मत लिखना, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे। और ये जब तुम डायग्राम थर्माकोल पे या किसी चीज़ पर प्रैक्टिकल बना के ले आए तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में लैब में रखे भी होंगे, देख लेना, पीएनपी ट्रांजिस्टर के या एनपीएन के किसी ना किसी का होगा। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा। हो गया भाई? लास्ट शब्द बोलना, क्या लिखा है? बैटरी बीईबी के धन सिरे से जोड़ते हैं। पहले का तो मुझे भी ना पता क्या बोला है। अग्र अभिनत करने के लिए उत्सर्जक को बैटरी बीईबी के, ध्यान से सुनते रहना, बात बार बार मत करना, कभी पीछे पीछे खिंचाते रहो, ढंग से सब बराबर लेवल पाजो, और होश को सुन के ध्यान से लिखते ना, बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो। बैटरी उत्सर्जक को बैटरी बीईबी के धन सिरे से जोड़ते हैं और आधार को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनति करने के लिए इसे बैटरी बीसीबी, रुको, इसे की जगह जो है, क्योंकि इसे में या तो तुम समझ जाओ, वरना इसे की जगह संग्राहक है, संग्राहक। ठीक है जी, तो इसे का मतलब चाहो तो ऊपर या उसके ब्रैकेट में संग्राहक लिख दो। संग्राहक को बैटरी बीसीबी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। बीसीबी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और आधार को बैटरी बीसीबी के धन सिरे से जोड़ते हैं। बीसीबी के धन सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार परिपथ में निम्नलिखित धारा प्रवाहित होने लगती हैं। और हेडिंग डाल देंगे, 1 करके लिख दो या बिना ऐसे लिख दो। नंबर 1, आधार संग्राहक धारा। 2 धाराएं एक साथ बता रहे हैं, उत्सर्जक को अलग से बताएंगे। आधार संग्राहक धारा, हेडिंग बना लो इसका।
आधार संग्राहक धारा। इसमें लिखेंगे जैसे ही ट्रांजिस्टर को बैटरियों से जोड़कर अभिनति करते हैं तो उत्सर्जक के सभी कोटर आधार की ओर गति करने लगते हैं। चूंकि पॉइंट मत लगाना, हिंदी में लिखना, चूंकि आधार का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए लगभग 2% कोटर ही आधार में रुकते हैं। 2% कोटर ही आधार में रुकते हैं और शेष लगभग 98% कोटर संग्राहक में पहुंच जाते हैं। देखो ये वाली बात मैंने कल या परसों भी बताई थी कि संग्राहक का आकार आधार की तुलना में थोड़ा सा बड़ा रखना है। बना रहे हो चित्र में ऐसे ही बराबर मत कर देना, देखने में भी तुम्हें अंतर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे इधर से इधर को भागते ना तो इसका आकार ऑटोमेटिक फैल जाता है, बड़ा ही रहता है। बराबर मत रखना, देखेंगे संग्राहक में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोई कोटर बिंदु C पर पहुंचता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी BCB के ऋण सिरे से आकर उसे उदासीन कर देता है। और इस प्रकार संग्राहक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जिसे संग्राहक धारा IC कहते हैं। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, नई लाइन से लिखना, हेडिंग नहीं है, ऐसे लिख रहे हैं। जैसे ही आधार में कोटर पहुंचते हैं, तो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
उन्हें उदासीन कर देते हैं। उदासीन कर देते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन कोटर को उदासीन करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोटर को उदासीन करता है, ठीक उसी समय बैटरी बीईबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में पहुंच जाता है। आधार में पहुंच जाता है और इस प्रकार आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे आधार धारा IB कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग उत्सर्जक धारा। इसमें लिखेंगे, जब कोटर आधार तथा संग्राहक में पहुंच जाते हैं, जब कोटर आधार संग्राहक में पहुंच जाते हैं तो उसी समय उत्सर्जक में उतने सहसंयोजक बंध टूटते हैं। उत्सर्जक में उतने सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को बैटरी बीईबी का धन सिरा आकर्षित कर लेता है। बैटरी बीईबी का धन सिरा आकर्षित कर लेता है, जिससे उत्सर्जक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जिससे उत्सर्जक धारा IE कहते हैं।
नई लाइन से लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार, और ये लिख देंगे बीचों बीच में आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। देखो इधर ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। एनपीएन जो कल कर रहे थे वो था पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता यह है कि उसका पहला भाग जो उत्सर्जक है वो एन है, बीच वाला पी है और संग्राहक भी एन है। पहले वाले में उल्टा था इसका। अब एन है तो इसमें अधिकतम क्या होंगे, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। आधार है इसमें क्वार्टर होंगे, और एन है तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है कि उत्सर्जक आधार संधि को अगर अभिनत करते हैं, अगर अभिनत करने के लिए सीधा सीधा जोड़ेंगे एन को बैटरी के निगेटिव से और पी को बैटरी के प्लस से, क्योंकि सीधा सीधा जोड़ते हैं अगर अभिनत हो गया। इसमें उल्टा करेंगे तो उत्क्रम अभिनत करने के लिए एन को बैटरी के धन सिरे से और पी को बैटरी के ऋण सिरे से, तो ये उत्क्रम अभिनत हो गया। जैसे हम इसमें ये बाइसिंग करते हैं, अभिनति करते हैं, तो उत्सर्जक के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो आधार की ओर गति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, कौन खींचेगा, ये खींचेगा, ठीक है जी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आधार की ओर गति करने लगते हैं। क्योंकि आधार का आकार छोटा होता है तो केवल 2% इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक पाएंगे, बाकी 98% इलेक्ट्रॉन जो है वो संग्राहक में पहुंच जाते हैं। क्वार्टरों को पाबंदी होती है क्योंकि क्रिस्टल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो जा सकते हैं, ठीक है। तो 2% आधार में रुकते हैं और लगभग 98% संग्राहक में पहुंच जाते हैं। यह सभी इलेक्ट्रॉन, ये 98 इलेक्ट्रॉन बैटरी BCB के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो कैसे खींच लिए, आपके ऐसे खींच लिए इलेक्ट्रॉन, बैटरी BCB के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गए इधर तो परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे संग्राहक धारा IC कहते हैं, ठीक है जी। पहला क्वार्टर यहीं रुके थे, इलेक्ट्रॉन वहीं मार के आ रहे थे, ठीक है जी। आपका इलेक्ट्रॉन है ये खुद वहीं पहुंच रहे जहां उन्हें चाहिए होते हैं, यहाँ पहुंच गए। अब इसकी कहानी सुनो, एक धारा प्रवाहित हो गई, वो तो जैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो आधार में उपस्थित क्वार्टरों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ क्वार्टर उदासीन होगा तो यहाँ क्वार्टरों की कमी हो जाएगी। अब क्वार्टर कमी होगी तो बाहर से तो क्वार्टर आ नहीं सकता, तो इसी के अंदर का सहसंयोजक बंध टूटता है जिससे इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मुक्त होंगे। सोचो कि यहाँ से जो है वो एक क्वार्टर उदासीन हो गया तो फिर सहसंयोजक बंध टूटेगा, एक क्वार्टर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी BCB के धन सिरे द्वारा खींच लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। अब क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन आए थे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्वार्टर का नुकसान हुआ होगा, मतलब 2 क्वार्टर उदासीन हुए होंगे, तो 2 ही सहसंयोजक बंध टूटे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए होंगे। जब खींच लिए गए होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए और क्वार्टर जो फिर वहीं रह गए, ठीक है जी। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं तो आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, जिसे क्या कहते हैं, आधार धारा IB कहते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वो 100 के 100 वहां पहुंच गए, ये खाली हो गया, तो इसमें कहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक बंध तो टूटेगा नहीं। तो बैटरी BEB का ऋण सिरा, ऋण का काम ही इलेक्ट्रॉन देना होता है। ये सारे के सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन जो है जैसे इसमें पहुंचेंगे तो उसी समय, ठीक उसी समय बैटरी BCB के ऋण सिरे द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में पहुंच जाते हैं। ये क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार में 2%, 98% वहां, और बाकी जो वो उसमें परिपथ में पहुंच जाते हैं। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार संग्राहक में जाते हैं, ठीक उसी समय बैटरी BCB के ऋण सिरे द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में पहुंच जाते हैं, जिससे उत्सर्जक में देखो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे तो धारा किधर जाएगी, विपरीत दिशा में। उत्सर्जक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे उत्सर्जक धारा IE कहते हैं। ये 100 इलेक्ट्रॉनों का कारण थी, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का कारण है, ये बाकी बचे कुछ 98 कारण है। तो कौन सी धारा किसके बराबर है, वही सेम है। IE जो है वो IBB बना रही है और ये ICB बना रही है। इसे सबसे लास्ट में लिखो, चित्र में ये मार्क कर लो इलेक्ट्रॉन वाले और धाराएं बना लो और हिंदी लिखेंगे इसकी। कोई है जो इसकी हिंदी लिख सकता है अपना आप? बोलिए जरा थोड़ी सी, सबकी गारंटी लेकर खुद की तो ले ले करो।
लिखो भाई समझ रहा। सर्वप्रथम एनपीएन ट्रांजिस्टर, सर्वप्रथम एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि को, उत्सर्जक आधार संधि को उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनति करते हैं, अग्र अभिनति करते हैं इसके लिए उत्सर्जक को, इसके लिए उत्सर्जक को बैटरी बीईबी, बैटरी बीईबी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इसके लिए उत्सर्जक को बैटरी बीईबी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, और आधार को, बैटरी बीईबी और आधार को बैटरी बीईबी के धन सिरे से जोड़ते हैं। धन सिरे से जोड़ते हैं। पृष्ठभाग लेंगे। आधार संग्राहक संधि को, आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनति करते हैं, उत्क्रम अभिनति करते हैं। इसके लिए संग्राहक को बैटरी बीसीबी के धन सिरे से जोड़ते हैं, और आधार को बैटरी बीसीबी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जिससे परिपथ में निम्नलिखित धारा प्रवाहित होने लगती है। याद रखना, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन हो, 5 नंबर में आएगी ये क्रियाविधि लिखने, और आ रखी है एग्जाम में कई बार। निम्नलिखित धारा प्रवाहित होने लगती हैं। नंबर 1 लिख देंगे, आधार संग्राहक धारा। आधार संग्राहक धारा आधार संग्राहक धारा, और इसमें लेंगे जैसे ही ट्रांजिस्टर को अभिनति करते हैं, वैसे ही उत्सर्जक के सभी इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करने लगते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन
आधार की ओर गति करने लगते हैं। आधार की ओर गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं। चूंकि आधार का आकार छोटा होता है, क्योंकि आधार का आकार छोटा होता है, इसलिए लगभग 2% इलेक्ट्रॉन ही आधार में पहुंचते हैं। लगभग 2% इलेक्ट्रॉन ही आधार में रुकते हैं, पहुंचते हैं या रुकते हैं, लिख दो, रुकते हैं। और लगभग 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक के इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ लिखो, संग्राहक के इलेक्ट्रॉन बैटरी BCB के ऋण सिरे द्वारा, संग्राहक के इलेक्ट्रॉन बैटरी BCB के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। जिससे संग्राहक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जिसे संग्राहक धारा IC कहते हैं। संग्राहक धारा IC कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन आधार में पहुंचता है, तो वह आधार के कोटर द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। आकर्षित नहीं यार, आधार के कोटर द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। आकर्षित नहीं यार, अगली लाइन पहले बोल रहा है। उदासीन कर दिया जाता है। ठीक उसी समय आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। जिससे इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी BEB के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है।
आकर्षित कर लिया जाता है, जिससे जिससे आधार परिपथ में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होने लगती है। आधार परिपथ में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे आधार धारा आई भी कहते हैं। जिसे आधार धारा आई भी कहते हैं। हेड डालो उत्सर्जक धारा। नंबर 2 में उत्सर्जक धारा। लेंगे जब उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक धारा में लिख रहे हैं, जब उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार तथा संग्राहक में पहुंच जाते हैं, आधार तथा संग्राहक में पहुंच जाते हैं, तो ठीक उसी समय बैटरी बीईबी के ऋण सिरे द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में पहुंच जाते हैं। उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में पहुंच जाते हैं, जिससे उत्सर्जक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे उत्सर्जक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे उत्सर्जक धारा आई कहते हैं। उसमें लिखो इस प्रकार, नई लाइन से लिखो इस प्रकार, और ये फॉर्मूला लिख दो। कभी कभी इतनी थ्योरी भी लिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ऐसे तुम 24-30 पेज भरोगे। ये लिखो जल्दी।
देखो इधर ट्रांजिस्टर के विन्यास ये लिखना है, फिर अगला हेडिंग डालेंगे, इनमें से एक हेडिंग मत बना लेना, ये तीनों लिख देना बस। अगला हेडिंग है ट्रांजिस्टर के गुणांक या ट्रांजिस्टर के नियतांक, नियतांक भी लिख देना या करके नियतांक, तीनों एक साथ आ जाते हैं। और ट्रांजिस्टर के निम्नलिखित 3 गुणांक होते हैं या 3 नियतांक होते हैं, और एक है धारा लाभ अल्फा, धारा लाभ बीटा और अन्योन्य चालकत्व, इन दोनों में संबंध भी करेंगे। ठीक है जी, तो पहला हेडिंग डाल देंगे धारा लाभ अल्फा।